आदमी की कोई औकात ही नहीं। तुम ताकत में हो, लेट जाएगा तुम्हारे पैर पे। तुम कमजोर हो, तुम्हारे सामने नेता बनने लगेगा। सड़क पे ट्रक और जंगल में शेर सिर्फ इसलिए बेअंदाज होकर चलते हैं क्योंकि उनके पास ताकत है। मुन्ना तो एसएससी ना निकाल पाए। मुन्ना का जो हाल है, हम भगवान हैं, हम अमर हैं, हम नहीं मरेंगे। अगर कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहते हो तो ताकत पैदा करो। सड़क पे ट्रक और जंगल में शेर सिर्फ इसलिए बेअंदाज होकर चलते हैं क्योंकि उनके पास ताकत है। अगर कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहते हो तो ताकत पैदा करो। कोहरा पड़ रहा है ना, तब पर भी ट्रक वाले चला रहे 50-60 पे सड़क पे। क्यों? ताकत है ना। उन्हें थोड़ी बचाना है अपने आप को, अगले को जो स्कूटी लिए जा रहे हैं उनको उतर के चलना है कोहरे में। इसीलिए तो सब राजा बन नहीं पाते, क्योंकि स्कूल की जो लाइफ होती है उसमें यही पढ़ाया जाता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तुम पकड़ लिए। और वो कालीन भैया, गुड्डू पंडित का तो कभी आईएएस न निकले। हम इस टाइप के आदमी हैं लाला, अरे कि हम कब क्या करेंगे हमको पता ही नहीं। इनका प्री ना निकले जिंदगी भर, गोलू पंडित इनका ना निकले। मुन्ना तो एसएससी ना निकाल पाए। मुन्ना का जो हाल है, हम भगवान हैं, हम अमर हैं, हम नहीं मरेंगे। अबे पागल हो। दद्दा त्यागी है आईएएस निकालने वाला स्टेप, लेकिन दद्दा त्यागी जो है वो हाइट से मार खा जाएंगे। अब सोचो मुन्ना को तुम किसी से मिलने गए, उसके बाप की बुराई उसके लौटे के सामने कर रहे हो, क्या भाई ये दद्दा है? तुमको बोलने की तमीज नहीं, तुमको समय की परख नहीं है। महत्वाकांक्षा का जो खेल है ना, वो शक्ति पर टिका हुआ है, मन की और शरीर की, दोनों। हमसे लोग पूछते हैं कि अब क्या करोगे? अब प्रधानमंत्री बनेंगे। तो अब कुछ बोलते नहीं, पहले तो बोलते थे, अब नहीं बोलते। कुछ लोग सर झुका के मुस्कुरा देते हैं, कुछ लोग किसी और से कहते हैं बने ना बने तुम्हारी जान तो लिए ही ले रहे हैं कह के। तो यूपी का चुनाव था तो बहुत लोगों से मैंने कहा, बस अखिलेश जी का फोन आया था, कह रहा था कि जहां से चाहो यूपी में वहां से लड़ जाओ, हमारी सीट से लड़ जाओ। अच्छा नहीं, तुम समाजवादी वैसे जीतेगी नहीं। नहीं तो योगी जी भी तो कह रहे गोरखपुर से लड़ जाओ, और बहन जी कह रही थी कि कोई दिक्कत नहीं है, तुमको राज्यसभा भेज देंगे। हम लड़े ना लड़े, राज्यसभा जाए ना जाए, तुम तो नहीं सो पा रहे हो ना। तुम हमारे पीछे काहे पड़े हो? हम कुछ करें, हम कल भालू खरीद के ले आए ना चाहे, तुमसे मतलब। यही तुम्हारा दर्द है, तुम दूसरों को इतना देखते हो, इतने उनसे ज्यादा वो हो जाते हो, और हर आदमी तुम्हें छेड़ रहा। छोड़ दो इसको, मजा लो। तारीफ सुनने का मजा भी तब आएगा जब तुमने गाली सुनी है। जैसे आज राहुल जी को बहुत दुख होता होगा,
इन्होंने कभी गाली नहीं सुनी होगी। राजा के खानदान, मुगल फैमिली, गांधी फैमिली। तो जब लोगों ने पप्पू कहना शुरू हो गया होगा तो बेचारे को कितना दर्द हुआ होगा। एक बार तो पार्लियामेंट में वो खुद ही कह दिए खड़े हो गए कि हाँ मैं पप्पू हूं। अरे सब हंसने लगे, इतना खींच गए बेचारे की करे क्या। गए बेचारे मोदी जी को गले वले लगाए। तो अब ये उनकी प्रैक्टिस चल रही गाली सुनने की। यही अगर वो 15 पे सुन लिए होते, या तुम अपने पापा की गाली सुने, टीचर की सुने, तो आज लड़ने की क्षमता रखे हो ना। तुम महान तभी बनोगे जब तुम्हारी बुराई होगी, तभी तुम्हें समाज को दिखाने की इच्छा पैदा होगी कि अच्छा, अगर सब तुम्हारी तारीफ करने लगे ना तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जिनका दिमाग जिंदा है, जो मरे हुए हैं वो तो कुछ नहीं करेंगे। जिनका जिंदा है, गांधी की बेइज्जती हुई, महान बन गए। अंबेडकर की बेइज्जती हुई, महान बन गए। तो ये तो अच्छा है कि तुम्हारी बेइज्जती होती है। तुम टीचर को क्लास में हाथ उठा के सवाल पूछा करो, जवाब दिया करो। तुम ये सोचते हो कि टीचर हमें कुछ बोल देगा, डांटेगा ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करेगा, मार सकता नहीं। मार कैसे सकता है? डांटेगा, फिर पूछो, कल भी पूछो, परसों भी पूछो, सड़क पे जाके पूछ लो, चिट्ठी लिख के पूछ लो। गाड़ी से आता हो तो गाड़ी में चिपका दो कागज। तुम जब तक कमजोर रहोगे शरीर और मन के स्तर पर, महत्वाकांक्षा तुम्हारे लिए नहीं है। क्योंकि मन का मतलब है द्वंद्व, और कमजोर आदमी तुरंत द्वंद्व का शिकार हो जाता है। अच्छा, सोशियोलॉजी में नंबर नहीं मिलते, अब 4 लोग कह दिए और 4 कहेंगे ही। उन 4 का काम ही क्या है? कहना। 4 तो तुमसे कहे, अरे तुम आईएएस की तैयारी करने जा रही हो जी, तुम्हारा कभी नहीं होगा। अब ये गई अपने कमरे में बैठ के चद्दर ओढ़ के रो रही दिन भर के, हमको मास्टर ने कह दिया हमारा नहीं होगा। क्योंकि समाज में भी तो मरे हुए लोगों की संख्या बढ़ गई है ना। अब तुम ऐसे समाज में घिरे हो जहां 90% लोग, इसीलिए शिवाजी क्यों महान है? क्योंकि जिसके साथ वो रह रहे हैं, गुरु रामदास, मुगल एम्पायर से लड़ना, और वो भी औरंगजेब से, इतना खतरनाक बादशाह, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा। तो कोई तो होगा जो पीछे से इंजेक्शन लगा रहा होगा, गुरु रामदास। इसलिए तुम महाराष्ट्र जाओगे तो जहां जहां तुम शिवाजी की फोटो पाओगे तो तुम देखोगे कि शिवाजी खड़े हैं और गुरु रामदास उनके बगल में बैठे हुए हैं। और समझदार लोग, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, इसको नोट कर लेना। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। समझदार लोग 2 फ्रंट पर युद्ध कभी नहीं करते, करते ही नहीं। जैसे तुमने तैयारी शुरू कर दिया, अब युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध है। अब इस युद्ध में दिमाग लगेगा, और तुमने दूसरा फ्रंट खोल दिया। जब तक तुम्हारी जान खतरे में ना आ जाए तब तक किसी को कुछ मत बोलो। मैंने कहा ना, कुत्ता भी बोलता है, शेर भी बोलता है, लेकिन शेर के बोली को इज्जत से बोला जाता है। दहाड़ रहा है आदमी, जब कहे भौंक रहा है, तो तुम, इसीलिए तुम्हें बताया जाता है ना कि कोई तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है, कुछ तुम्हारे विरोध में बोल रहा है, तुम भी तो सोच सकते हो भौंक रहा है। आदमी जब बोलता है ना, तो अपनी कुंडलियां अगर होंगी तो जाके उसमें चेक करना। उसमें एक होता है योनि, कि आपकी किस योनि में जन्म हुआ है।
बुरा मानने की किसी की बात की जरूरत ही नहीं, आदमी की कोई औकात ही नहीं। तुम ताकत में हो, लेट जाएगा तुम्हारे पैर पे। तुम कमजोर हो, तुम्हारे सामने नेता बनने लगेगा, तुमको कानून बताएगा, दर्शन बताएगा, नीति शास्त्र समझाएगा। मैं तो देखता हूं ना, जैसे मीटिंग होती है, बोर्ड की मीटिंग होती है, तो बॉस बैठा हुआ है तो हर आदमी उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा। अरे सर वेरी गुड सर, यू सर वेरी गुड सर, कुछ भी बोल दे वो, कि मैं सोच रहा हूं कि कोचिंग की सारी ट्यूब लाइटें हटवा दूं, वेरी गुड सर।